Hello students, today we shall learn the part 2 of the story The Little Girl। यानी आज हम पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल स्टोरी का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको जो है उसकी समरी पढ़ाई और समरी से हमको पता चला है कि जो ये छोटी बच्ची होती है जिसका नाम कीजिया होता है, ये अपने पिताजी से बहुत डरती थी। तो समरी तक हम आधे कहानी को समझ चुके थे, आगे कहानी हम यहाँ से पढ़ेंगे। क्योंकि वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन की बात है जब उसको जुकाम के कारण घर में रखा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। तो उसकी दादी ने उस कीजा को कहा कि अगले सप्ताह तुम्हारे जो है पिताजी का क्या है, बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और साथ ही साथ सुझाव दिया। सजेस्टेड मीन्स होता है सुझाव देना, ठीक है। सुझाव दिया शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उन्होंने उनको कहा कि कुशन बनाना, एक तकिया बनानी है, ठीक है, और उसमें क्या भरना है, पिन कुशन बनाना है, और उसके भीतर जो है सिल्क, ठीक है, सिल्क के कपड़े का बनाना है। लेबोरसली विद डबल कॉटन, ठीक है, बहुत लेबोरसली मीन्स होता है बहुत, मैंने नहीं उसको बोला गया कि आपको जो है एक बढ़िया सा पिन कुशन बनाना है, ठीक है, इसमें हम क्या रख सकें, मतलब तकिया टाइप का बनाना है। तो लेबोरसली, बड़ी मेहनत से, एक शब्द रखा लेबोरसली मीन्स होता है बड़ी मेहनत से। विद ए डबल कॉटन, उसने जो है कॉटन का डबल टुकड़ा लिया। द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 साइड्स, उस लड़की ने स्टिच्ड मीन्स होता है, स्टिच्ड मीन्स होता है सिलना, उस कपड़े को 3 तरफ से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वाज द क्वेश्चन। पर अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इस तकिए के भीतर क्या चीज़ भरी जाए ताकि जो है ये भरा भरा लगे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उस समय जो है दादी जो है बाहर बगीचे में थी। एंड सी wandered into mother's bedroom to look for scraps। स्क्रैप्स मीन्स होता है बेकार चीज जिसको वो तकिए के अंदर डाल सके। तो सीधा जो है अपने माता के बेडरूम में गई और वहाँ पे जो है कुछ स्क्रैप्स को ढूंढने लगी, जिस बेकार मतलब जो ऐसे स्क्रैप्स थे जिनको वो तकिए के रूप में उस कपड़े के भीतर डाल सकी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब जो अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ पे टेबल में जो है कुछ बढ़िया से पेपर यानी कागज़ के वहाँ पे सीट है, ठीक है, कागज़ के पन्ने रखे हुए। गैदर देम अप, उसने उन सबको इकट्ठा उठाया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, टाइनी पीसेस मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े, टाइनी पीसेस। एंड स्टफ्ड हर केस, और फिर उसने वो जो तकिया 3 तरफ से सिल रखा था उसको क्या कर दिया, भर दिया। देन स्वेड अप द 4th साइड, और फिर उसने क्या कर दिया, उस तकिए के चौथे कोने को भी सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house। hue and cry, hue में cry means होता है बहुत शोर शराबा। उस शाम को जो है, उस रात को जो है घर में बहुत शोर शराबा मच गया। क्यों मच गया? क्योंकि फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि उसके पिताजी ने एक भाषण लिखा था पोर्ट अथॉरिटी के सामने देने के लिए, वो उस भाषण की कागज जो है कहीं खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे के सारे कमरे जो है ढूंढी गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे घर में जितने भी नौकर उन सबसे सवाल किया गया। फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम, अंत में माँ जो है कीजिया से पूछने के लिए कीजिया के कमरे में गई। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो माँ ने उससे कहा कि कीजिया, मुझे लगता है कि शायद तुमने जो है हमारे कमरे में रखे हुए पे कागज को तो नहीं देखा होगा। ओ यस सी सेड, उसने कहा हाँ हाँ देखा है। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उसने कहा मैंने तो अपने एक सरप्राइज यानी गिफ्ट के लिए उनको जो है फाड़ दिए हैं। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, जब उसने कहा फाड़ दिए हैं तो माँ जो है चिल्लाते हुए बोली, स्क्रीम्ड मदर ने चिल्लाते हुए बोली क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और कहा तुम इसी क्षण नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वॉज टेक डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, उसके उसकी माँ उसको पकड़ कर जो है उस कमरे में ले गई जहाँ पर कि उसके पापा जो है, ठीक है, गुस्से में
क्या करते, इधर उधर चल कदमी करते। टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके पापा ने जो है अपने हाथ अपने कमर के पीछे किए हुए थे और गुस्से में इधर उधर चल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, तो फिर उसने जो है बड़े गुस्से में कहा अच्छा तो क्या बात है। मदर एक्सप्लेन, तो माँ ने उसको जो है सारी की सारी बात बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, अब वो क्या करता है, रुकता है और बच्चे को घूरने लगता है। डिड यू डू दैट, और बोलता है क्या तुमने ये पेपर फाड़े हैं। नो 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 नो, सी विस्पर्ड, विस्पर्ड में होता है चुपके से बोलना, वो हकलाते हुए बोली ना। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग्स, अपनी माँ से बोलता माँ इसके कमरे में जाओ और उसने जो प्रति चीज बनाई है, वो तकिया जो उसने बेकार सा तकिया बनाया है उसको लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और कहा देखो इसको अभी ले जाकर ऊपर चारपाई में रख दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी lay in shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor, अब वो अपनी बात को समझाने के लिए जोर जोर से रोने लग गई, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। सी lay in the shadowed room, अब उसको एक बंद कमरे में रखा गया और वो वहां से जो है प्रकाश की उन किरणों को देखने लग गई, जो किरणें जो है एक आकार का निर्माण फर्श पे कर रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, उसके कुछ समय बाद जब वो उस कमरे में अंधेरे कमरे में थी, उसके पिताजी उस कमरे में आए और इस बार उसके पिताजी के हाथ में जो है एक रूलर यानी छड़ी भी थी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, तो उसने कहा कि तुमने जो बदमाशी की है मैं इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, वो चारपाई के जो बिस्तर में जो कपड़ों के नीचे छुपते हुए चिल्लाई नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उसने सारे के सारे ने उसने ना उसके पिता ने जो है सब के सब कपड़े हटाए। सिट अप, ही ऑर्डर, उसने कहा बैठ जाओ, सीधे बैठो, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, ठीक है, उसने क्या कहा अपने हाथों को बाहर रखो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उसने कहा मैं तुम्हें आज एक पाठ पढ़ाता हूँ कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको मत छेड़ो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो कह रही है कि समझाने का प्रयास कर रही है कि जो है ये किसके लिए है, मैं तो तुम्हारे बर्थडे के लिए उपहार बना रही थी। ओके, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसके सुनहरे उसके जो है गुलाबी, लेकिन पिताजी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी गुलाबी हथेली पे जो है जोर जोर से छड़ी का प्रहार करने लगे। आवर्स लेटर, कई घंटे बाद वो शायद वहाँ पे बैठी रोती रही। व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, दादी आई, दादी ने उसको शॉल में लपेटा और फिर उसको एक झूला झूलने वाली चेयर में जो है क्या किया, उसको झूला झूलाया। द चाइल्ड क्लंग टू सॉफ्ट बॉडी, तो बच्ची जो है बड़े दुखी मन से जो अपनी दादी से चिपट जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर स्पोर्ट्स, सी सॉफ्ट, और जो है फिर क्या करती है कि चिल्लाते हुए रोते हुए बोलती है, शॉफ्ट मीन्स सिसकना, शॉफ्ट का अर्थ होता है सिसकना, सिसकते हुए बोलती है दादी भगवान ने पिताजी क्यों बनाए होंगे, यानी उसको लगता है पिताजी केवल क्या है मारने के लिए। हियर इज क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप। ओके, तो मतलब उसकी दादी बोलते लेती कि तेरे लिए साफ सुथरा रुमाल है, तेरी नाक बहरे, अपनी नाक साफ कर और फिर सोने चली जा। पेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, और पेट यानी प्रिय के रूप में अभी यूज होता है। और फिर कहते हैं कि सुबह तक तुम ये सब चीजें भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, और कहती है दादी कहती है कि मैंने तेरे पिताजी को समझाने का बहुत प्रयास किया पर वो अभी इतना परेशान है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, पर बच्ची उस मार को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अब के बाद जब भी अपने पिताजी को देखती थी तो तुरंत अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे छुपा देती थी। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और एक प्रकार के डर का रंग जो है उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आने लगता था। तो ये कहानी का जो है आज हमने जो है क्या किया है, सेकंड पार्ट यहाँ तक हमने पढ़ा है, थर्ड पार्ट इसको हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ध्यान रहे कि कुछ क्वेश्चंस आंसर बाद में हम आपको देंगे, तो उनको भी करना है। थैंक यू।